सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। ईडी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। इससे पहले नवाब मलिक ने पीएमएलए कोर्ट में ईडी पर आरोप लगाया कि ईडी के लोग सुबह मेरे घर आए, बिना कुछ बताए मुझे ईडी ऑफिस ले गए। ईडी ने घर में ही मुझे हिरासत में लिया और ईडी ऑफिस में समन की कॉपी साइन करवाई। वहीं ईडी ने कोर्ट को बताया कि नवाब मलिक और हसीना पारकर का अवैध रूप से एक संपत्ति पर कब्जा था, जिसमें दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा था। हसीना पारकर का सहयोगी सलीम पटेल मुंबई ब्लास्ट केस का दोषी है। इससे पहले ईडी की टीम नवाब मलिक को सुबह उनके घर से दफ्तर लाई, जहां उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई और करीब 2:45 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि वो न डरेंगे और न ही झुकेंगे। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने का आरोप लगाया था। उन आरोपों के आधार पर ईडी ने जांच की तो उसे नवाब मलिक के खिलाफ सबूत हाथ लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। नवाब मलिक की गिरफ्तारी का जहां एनसीपी ने विरोध किया, वहीं देश के कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है। एनसीपी ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही हैं। ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई ये लोग भी खेलते हैं, उसके साथ चुनाव लड़ते हैं, ये उनके पार्टनर हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बीजेपी को घेरा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। ममता बनर्जी ने भी इस मामले में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से बात की। वहीं बीजेपी ने कहा कि नवाब मलिक के दाऊद के साथ रिश्ते जल्द ही पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी ये सही दिशा में उठाया गया सही कदम है। नवाब मलिक के और दाऊद के सिंडिकेट के साथ क्या रिश्ते हैं, ये अभी पूरी तरह से उजागर हो जाएगा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में महाराष्ट्र के कई इलाकों में एनसीपी ने प्रदर्शन भी किया। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। आज 9वें दिन सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चाहे डिग्री कॉलेज हो या फिर अंडर ग्रेजुएट, जहां भी यूनिफॉर्म निर्धारित है उसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आदेश सिर्फ छात्रों के लिए है। सुनवाई के दौरान गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के वकील एस नागानंद ने कहा कि पूरे मामले में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेट कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीएफआई ने कई शिक्षकों को धमकी दी और छात्रों को उकसाया। इसी बीच कांग्रेस का कहना है कि मामला कोर्ट में है और अदालत इस पर सही फैसला लेगी। संविधान में जो प्रावधान होगा उस प्रावधान को देखते हुए न्यायालय फैसला लेगा और हमको लगता है जो भी फैसला लेगा वो दोनों पक्ष को स्वीकार होगा। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन में 30 दिन का आपातकाल लगाने का फैसला किया है। यूक्रेन की सुरक्षा परिषद ने कहा कि अगर हालात ठीक नहीं रहे तो आपातकाल को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। यूक्रेन सरकार ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने के लिए कहा है। ब्रिटेन ने कहा कि वो यूक्रेन को और सैन्य सहायता देगा। The UK will shortly be providing a further package of military support to Ukraine. This will include lethal aid in the form of defensive weapons and non-lethal aid. हालांकि फ्रांस ने कहा कि यूक्रेन की रक्षा के लिए वो अपने सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में बैठक चल रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन संकट पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के हितों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। И весьма символично, что декларация о союзничестве подписана в год 30-летия установления официальных дипломатических связей. रूस ने भी यूक्रेन से अपने दूतावासों से कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। सुकेश चंद्रशेखर केस में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश के निशाने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर भी थीं। सुकेश ने सारा अली खान के साथ साथ जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर का भी नाम लिया। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सारा अली खान को तोहफे में महंगी चॉकलेट और लग्जरी घड़ी मिली थी, जबकि जानवी कपूर को करीब 19 करोड़ रुपए के साथ साथ कीमती बैग दिया गया था। इसी तरह भूमि पेडनेकर को भी गिफ्ट के रूप में कार ऑफर हुई थी, लेकिन भूमि ने सुकेश से कोई गिफ्ट नहीं लिया।
सुकेश इन सभी से अलग अलग नामों से संपर्क कर रहा था। 200 करोड़ की ठगी मामले में अब तक सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही जैसे ग्लैमर गर्ल के नाम सामने आए थे और दोनों लगातार ईडी के निशाने पर भी थे। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का मतदान हुआ। 9 जिलों की 59 सीटों पर 58% से ज्यादा मतदान हुआ। 2017 के चुनाव में यहां करीब 55.31% मतदान हुआ था। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 62% से ऊपर मतदान हुआ। इस चरण में रोहिलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों में 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतदान की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रखने के उद्देश्य से प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु कुल 13,245 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई थी। चौथे चरण के साथ ही यूपी में अब तक 231 सीटों पर मतदान हो चुका है। 5वें चरण के लिए 60 सीटों पर रविवार यानी 27 फरवरी को मतदान होगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.